नगर निकाय चुनाव को लेकर जनपद बुलंदशहर की 17 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई। आपको बता दें कि यूपी के कुल 38 जिलों में निकाय चुनाव संपन्न हुए। बुलंदशहर की बात करें, जिसमें सुबह 7 बजे से ही वोटर्स वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगे। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 8 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत समेत कुल 17 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें भाजपा, बसपा, सपा, रालोद और आप समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरे। शाम 6 बजे तक बुलंदशहर सिटी में 57.44 व पूरे ज़िले में 65.79% वोटिंग हुई। आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। पोलिंग बूथ से 200 मीटर के अंदर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बता दें कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका के चलते पुलिस ने कई प्रत्याशियों को भी हिरासत में लिया। कुल मिलाकर पूरे ज़िले में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। फर्जी तरीके से वोट डालने वाले 100 से भी ज़्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमल अली खान है। आप प्रत्याशी के प्रस्तावक हैं, तो क्या स्थिति रही बूथ की? स्थिति बहुत अच्छी रही। नंबर बताइए। बूथ नंबर नहीं, 60% पोलिंग रहा हमारे उसका बूथों का, और जिसमें बूथ नंबर 202 का 529 में से 319 वोट डाले। और दूसरा बूथ था हमारा 203, उसके 840 से, और उसमें 452 वोट डले हैं। और तीसरा बूथ था हमारा 204, जिसमें 832 वोट थे, उसमें 550 वोट डले। चौथा बूथ था हमारा 205, जिसमें 958 वोट थे, उसमें 633 वोट डले। और पांचवा बूथ था हमारा 206, जिसकी जो है 443 वोट थे, 290 डले। और लास्ट बूथ हमारा छठा बूथ 207, 750 वोट थे, उसमें 399 वोट डाली। कुल मिला के देखा जाए तो आधे से थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, तो क्या कमी रही इसमें? जो थोड़ा सा जो लिस्टें बनी थी बीएलओ के द्वारा, उसमें जो है कमी रही। काफ़ी परिवारों के वोट आधे आए, आधे कट गए हैं। कुछ परिवारों के पूरे वोट कट गए हैं, और उसमें ये पता नहीं चल पा रहा कि बीएलओ की वजह से रहा या ऊपर से जो वोटर लिस्ट आई थी उसमें कमी रही। ये सभी वार्डों पर प्रभावित रहा इसका मेन। इस वजह से जो है पब्लिक में रोष है। पब्लिक में जो है ये आइडिया लगाया जा रहा है कि इसकी जांच हो बड़े लेवल पर, और ये पता लगाया जाए कि ये मुस्लिम एरियो में ही वोट कटी हैं या और जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उनमें भी ये कटी हैं। मगर पब्लिक में भारी रोष है इसका मुझ पर, क्योंकि मैं बीएलओ था। सुबह से मुझ पर प्रेशर रहा इस वजह से कि भाई हमारी वोट कहाँ, हमारी वोट कहाँ, क्योंकि मैंने सभी की वोट बनाई थी बीएलओ में, मिर्ची टोला में, और सभी को मैंने वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। मगर फिर भी लोगों ने जो है उस पर ऐतराज़ जताया कि बीएलओ की वजह से वोट नहीं आई हमारी। सर, निकाय चुनाव संपन्न हुआ है, कैसा रहा निकाय चुनाव? बहुत अच्छा रहा था। हम लोग की सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। सारी पोलिंग पार्टीज के बीच में के साथ साथ हम लोगों के यहाँ जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट हर उसमें लगाए गए थे। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और पुलिस प्रशासन एक साथ काम करके इस जो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव जो हम लोग का उद्देश्य था, इस उद्देश्य में हम लोग सफल रहे। सब पोलिंग बूथों से किस तरह की शिकायतें मिली कुछ, या सब कुछ लोग इस तरीके से शिकायत थी, जिन लोगों का जो है रहते नहीं थे, वो लोग फर्जी अपना वोट डालने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को जो है उन लोगों का आईडी चेक किया गया, उनको बता दिया गया तुम यहाँ रहते नहीं थे और यहाँ पर जो है तुम लोगों का वोट नहीं है, तो अब यहाँ पर वोट आपका नहीं डाला जाएगा। तो कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को समझा बुझा दिया गया था, वो लोग मान गए थे। और बाकी जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था, उन लोग अपनी जो ID देख के सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मतदान किए। शांतिपूर्ण मतदान रहा। मैडम, फर्जी वोट को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। हाँ, इस तरह की अधिकतर सूचनाएं झूठी थी। काफ़ी सूचनाएं प्राप्त हुई, 1-2 केसेस में हमने लोगों को उठाया है, और बाकी जैसा आपको सर ने बताया, हम लोग इस चुनाव में सभी लोगों को एक भयमुक्त वातावरण देने में सक्सेसफुल रहे हैं, और शांतिपूर्ण माहौल में एक सक्सेसफुल चुनाव रहा है। ज़्यादातर वार्ड के जो प्रत्याशियों को भी बिठाया गया, उनके समर्थकों को बिठाया गया? नहीं, कहीं पे भी इस तरह की, अगर जैसा कि आपको गाइडलाइंस के बारे में पता होगा कि 200 मीटर के अंदर किसी भी तरह का चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं होगा, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो जहाँ पे भी हमें इस तरह की खबरें मिल रही थी, वहाँ पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी, और वी इंश्योर्ड कि 200 मीटर की जो बाउंड्री है उसको कोई वायलेट नहीं करेगा, और जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उनका पूरी तरीके से अनुपालन किया जाए। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा व्यवस्था के ये इंतजाम थे, आपने देखा है सेक्टर जोन
जोन में पुलिस को बांटा गया था। मेरे स्वयं साथ करीबन 30 लोग थे। हम लोग हर जगह कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे थे। कहीं पे भी अगर कैसी भी शिकायत आ रही थी कि महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है, लोग झुंड बना के बैठे हैं, तो तुरंत उन्हें डिस्पर्स किया जा रहा था। आज सारी दुकानें बंद रखी गई थी, भीड़ पे हमारा नियंत्रण था। उसके अलावा जो भी असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा ये था कि वो धमकाया जाएगा, उन पे पहले ही हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया था। तो आई थिंक हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। थैंक यू। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर 38 ज़िलों में आज वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो बुलंदशहर में 8 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत पर वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब 13 तारीख को देखना यह होगा कि किसके सर पर चेयरमैनी का ताज होगा। कैमरा पर्सन हुदैफा के साथ सुहेब खान, एसपीएन न्यूज़, बुलंदशहर। एसपीएन न्यूज़, जुनून सच का।